बहुत से ऐसे भाई बहनों का मैसेज आया है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत टफ होती है, बहुत पेशेंस चाहिए होती है, अपने साथ बहुत तनाव, बहुत डिप्रेशन, बहुत डर लेकर आती है। तो वो मुझसे जानना चाहते हैं, मुझसे एडवाइस चाहते हैं कि कैसे अपनी मेंटल स्टेट को हाई रखें, एफर्ट में कंटिन्यूटी रखें, डीमोटिवेट ना हो और किस तरीके से आगे बढ़ें, क्या बिलीव्स हो, कैसे पढ़ाई करें, अकेलेपन से कैसे जूझें, फेलियर्स को कैसे हैंडल करें। तो आज के वीडियो में मैं आपको A to Z सारी चीज़ें समझाऊंगा ताकि कैसे आपका माइंडसेट फिक्स रहे, ऊंचा रहे और आप इस यात्रा से सफल होकर ही बाहर निकलो। और डे टू डे रूटीन एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट आप बहुत अच्छा बिताओ, खुशहाल बिताओ, डिप्रेस्ड नहीं, मजबूर नहीं। तो शुरू करते हैं एक लाइन से। एक किताब की ये लाइन है, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, अगर आपने ये किताब का नाम सुना हो तो। The ones who scorn perfection for the sake of travel go nowhere. Those who put aside travel for the sake of perfection go anywhere. तो सफलता का सूत्र है आपका सिलेबस, ना कि आपका एग्जाम। मास्टरी होनी चाहिए आपकी अपने सिलेबस पर, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका अपने सिलेबस पर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या एग्जाम से ऊपर। तो एग्जाम आएंगे जाएंगे, फेलियर्स आएंगे जाएंगे, ये एक लंबा प्रोसेस है, इंडिविजुअल पॉइंट नहीं है एग्जाम। 3 साल 4 साल का ये प्रोसेस आपको अपने जीवन में लाना है, अपनी एस्पिरेशंस के लिए। आपके अंदर वो दम है, वो करेज है उसके लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की ग्रेस और दे देना अगर आप नज़दीक हो क्लियर करने के। आप वहाँ पहुँच चुके हो, यू आर ऑलरेडी देयर। आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पे अल्टीमेट विश्वास होना चाहिए। जिस इंसान ने पहले ही सोच लिया मेरे पास संसाधन कम है, मैं मूर्ख हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, रिटेंशन मेरी कम है, लोग मुझसे ज़्यादा पढ़ के आ रहे हैं, लोग सालों से पढ़ रहे हैं, लोगों के पास बेस्ट कोचिंग है, जो पहले ही खुद को डिग्रेड कर लेता है वो कभी सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। या आपके जो भी प्रायर एक्सपीरियंसेस हो, बचपन में पढ़ते हुए, स्कूल में या प्रायर अटेम्प्ट्स में एक्सपीरियंसेस हो, फेलियर हो गया हो, गलती हो गई हो, सिली मिस्टेक्स हो गई हो, जो मर्जी हुआ, इन सब चीजों से कभी भी खुद को रिस्ट्रिक्ट मत करना। मैंने अपनी वाइफ को एक बार सलाह दी थी, वो डर रही थी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम आने वाला है और जो उसका कंपटीशन है वो लोग सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं और उसकी ग्रोथ जल्दी हुई तो उसे प्रिपरेशन का मौका अब जाकर मिल रहा है। तो मैंने उसे कहा ऐसा कोई रूल नहीं है कि सालों से प्रिपेयर करने वाला ही जीतेगा। स्टैट्स उठा के देख लो तो फर्स्ट टाइमर्स भरे पड़े होते हैं सक्सेस रेशियो में। खुद को रिस्ट्रिक्ट मत करो किसी सोच से। आज इस पॉइंट पे अगर आप किसी चीज के लिए एफर्ट कर रहे हो तो सफलता मिलेगी। आप सफलता के योग्य हो तभी कर रहे हो, बाकी सब कुछ पीछे छोड़कर चलो। जो एग्जिस्टिंग टाइम एंड स्पेस ग्राफ है ना, जहां आप फंसे हुए, उसको हटाना है, उससे बाहर निकलना है और समझो कि आप उस पोजीशन पर, उस पोस्ट पर पहुंच चुके और वहां सस्टेन करने के लिए तेज बुद्धि, कमिटमेंट, डिसिप्लिन चाहिए। आपको सिर्फ वो प्रैक्टिस करना है आज में। जब आपके ऊपर जिम्मेदारी लाद दी जाती है ना, तो आपके पास अपनी योग्यता नापने का समय नहीं होता, आपको उस जिम्मेदारी को निभाना होता है। आज से ही उस जिम्मेदारी को निभाना शुरू कर दो, उसी एटीट्यूड से आगे बढ़ो। हैव फर्म बिलीफ इन योर एबिलिटीज। अकेलापन, आइसोलेशन मैं सबसे पीछे रह गया। लोग सफल होते जा रहे हैं, कमाना शुरू कर चुके, किसी ने गाड़ी ले ली, कोई फॉरेन ट्रिप्स पे जा रहा है। मैं आज भी एक छोटे से कमरे में बैठकर कलम घिस रहा हूं। एक बात ध्यान रखना, अगर आप अकेले, एग्जॉस्टेड और ब्रोक नहीं हो ना, तो मतलब आप सही राह पर नहीं हो। आपने कोई बहुत मेजर कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। सही राहें जो ऊंचे मकामों तक लेकर जाती है वो हमेशा लंबी होती है, उनमें हमेशा तेज धूप पड़ती है, छाया कम मिलती है, धूल उड़ रही होती है। वो राहें ऊंचे मकामों पर लेकर जाती ही इसलिए क्योंकि हर कोई नहीं जा सकता वहां पर, हर किसी में उतनी पेशेंस नहीं है। ये राहें चोट पहुंचाती है, मानसिक भी, शारीरिक भी। तो अगर आपकी राह मुश्किल नहीं है, टफ नहीं है, तो मतलब आप कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप अपनी कैपेबिलिटीज को सही यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, या आप बहुत मेहनत नहीं कर रहे हो, सिर्फ डिल्यूजन में जी रहे हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो खुद को मेंटली प्रिपेयर करो कि यात्रा लंबी होने वाली है, थकाने वाली है, निचोड़ देगी मुझे। फेरी टेल नहीं है ये। जितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है उतना ही आप सही राह पर आगे बढ़ रहे हो। ये जो दर्द हो रहा है ना आपको,
इसको भी ऑर्गेज़म की तरह लो। कुछ तो बहुत सही कर रहा हूं मैं अपने लिए। ऐसे ही लाखों को हराया जाता है। दोस्तों, अकेलेपन के लिए पॉजिटिव स्टडी ग्रुप्स या डिस्कशंस ग्रुप्स बनाओ। हर दिन 1 घंटा उनको दो। उसमें खाली प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, डिस्कशंस होंगे टॉपिक्स के, कोई नेगेटिव बात नहीं होगी, जनरली चैटिंग होगी दिन के सबके। 1 घंटा सिर्फ। कोई गिल्ट नहीं करना, हर महीने 1 या 2 दिन ऑफ लेने हैं, दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ बिताना है। ना कोई पढ़ाई होगी, ना कोई चर्चा होगी पढ़ाई की, बिल्कुल डिटॉक्स करना है, रीसेट करना है खुद को। और कोई अवेलेबल नहीं है या कोई पॉजिटिव नहीं है या कोई परेशान करेगा, कोई बात नहीं, सोलो ट्रैवलिंग करो। महीने में 1 दिन कम से कम या 2 दिन, हर शाम को नियम से सिर्फ 15 मिनट आपके आसपास कोई भी मंदिर होगा वहां जाकर बैठो। घंटी बजेगी उसको सुनना, भजन बज रहे होंगे उनको सुनना, ईश्वर में ध्यान लगाना, अपने मन की बातें करना और उनके जवाब भी खुद ही सोच लेना, ईश्वर क्या आपको दे रहे हैं। और थोड़ा समय मिले तो वहां के जो पुजारी होंगे, पंडित जी होंगे, उनसे बातें कर लेना। दिन का जब अंत करो पढ़ाई का, हमेशा अच्छे गानों के साथ करो। सुनो, गाओ, गुनगुनाओ। कई लोग भजन भी प्रेफर करते हैं, उससे और मजबूती मिलती है। ईश्वर को सरेंडर कर दो सब कुछ खुद को, शांति से गाने गाते हुए, गुनगुनाते हुए। अगर आपकी फैमिली टॉक्सिक नहीं हो रही तो हर शाम को कुछ समय माता पिता, भाई बहन, जिससे भी कंफर्टेबल, उनसे बातें करो, नियम से करो। उनका हाल चाल पूछो, अपना बताओ, उनका दिन कैसा गया, आपका दिन कैसा गया। इसमें कोई शर्म नहीं है। लो महसूस कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, घर पर फ़ोन खटका दो। ये आपके घर वालों का फ़र्ज़ है और वो खुश ही होंगे। अकेलापन आपका टेम्परेरी है, इस बात को दिमाग में रखना। जीवन भर के लिए अकेले नहीं हो, यहाँ एक मकसद से हो, इस समय एक मकसद से जी रहे हो, इसलिए ही ये अकेलापन है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल और चलेगा, आगे जाकर सोशल लाइफ होगी, परिवार बसाओगे, अकेलापन ख़त्म हो जाएगा। अकेलापन वो होता है जो एक बहुत बुजुर्ग इंसान को झेलना पड़ता है जब उनके पति या पत्नी, उनका जो हमसफ़र होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ना कोई रिश्ता बचता है, ना कोई नाता बचता है। अब अकेले उनको ये सफ़र तय करना है। वो अकेलापन आपका नहीं है अभी। टॉक्सिक ट्रिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब एक इंसान प्रिपरेशन की फेज़ में होता है ना, कुछ ऐसी चर्चाएं होती है, ऐसी बातें होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके अंदर एंग्जाइटी ले आती है, नर्वसनेस ले आती है, घबराहट ले आती है, गुस्सा ले आती है, कंफ्यूज कर देती है, भटका देती है। जैसे शादी की बातें, एजिंग की बातें, तेरी उम्र इतनी हो रही है, आपके पीयर्स की सफलता, कजिन्स की ऊंची जॉब लग जाना, शब्द जैसे अनएम्प्लॉयड, खाली है, शब्द जैसे फेलियर, कितनी बार फेल हो चुके और कब तक। मुझे अच्छे से पता है होते हैं ये शब्द। तुम मुझे बताओ, तुम पर सबसे खराब कौन सा शब्द असर करता है? अब मुझे एक बात का जवाब दो, क्या बड़ा है जीवन भर का एक सपना, अपने सपनों के लिए लड़ने का जज्बा, आपके सालों साल की मेहनत, या लोगों की जबानें जो पूरे दिन चलती रहती है? और इसलिए चलती है क्योंकि अपने जीवन में उनका कोई मकसद नहीं होता, ना उनमें जज्बा होता, ना वो अपने लिए कुछ कर पाए, तो हाथ पैर से ज्यादा जबान चलती है। जब भी कोई ऐसा ट्रिगर तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें और मजबूत हो जाना है 10 गुना कि मेरा मकसद तो यही है, मैं तो यही करूंगा, चाहे उम्र बीत जाए, शादी ना हो, कुछ भी ना हो, अनएम्प्लॉयड का ठप्पा लगा दो, फेलियर का ठप्पा लगा दो, मैं तो यही करूंगा। इतना पैशनेट आपको होना है, तब सफलता मिलेगी। अगर आप घर से पढ़ाई कर रहे हो तो घर में होने वाले झगड़े, बर्तनों के साफ करने की तेज तेज आवाज, न्यूज एंकर की चिल्लाहट, मां बाप की डेली होने वाली लड़ाई, घर में कोई एक इंसान जरूर ऐसा होगा जिसकी नजरें आपको घूरती रहती होंगी, जैसे आप पेस्ट हो, घर का राशन वेस्ट कर रहे हो। ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनके कोई मायने नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये तुम्हें नहीं रोक सकते। जिस इंसान ने सैकड़ों किलोमीटर की राह पर चलने का फैसला कर लिया हो, राह के छोटे गड्ढे या स्पीड ब्रेकर उसको थोड़ी रोक सकते हैं। ये सिर्फ टेस्ट है आपके इनर पैशन का और डेडिकेशन का। जितना ज्यादा एक इंसान फोकस्ड होगा, ना इन आवाजों से ना इन बातों से उसको फर्क पड़ेगा। और ये सब वॉलेटाइल है, टेम्परेरी है, अनस्टेबल है। लोगों की भावनाएं एक झटके में बदल जाती है। जब तुम्हारा माइंड फोकस्ड होगा
तब इनमें से कुछ भी नजर नहीं आएगा, और जब तक कुछ भी नजर आ रहा है माइंड फोकस नहीं है। महाभारत की वो कहानी सुनी होगी ना, पंछी की आंख पर निशाना लगाना था। किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को पंछी का शरीर दिख रहा था, किसी को कुछ दिख रहा था, सिर्फ अर्जुन को पंछी की आंख नजर आ रही थी। उसने सही निशाना लगा दिया। ब्लेम गेम मत खेलना। लोग जैसे हैं वैसे ही है, नकारात्मक ही होते हैं लोग, सैडिस्टिक ही होते हैं। उनको जैसे हैं अपना लो, अपना के साइड कर दो, अपने काम से काम रखो। ब्लेम दाई सेल्फ एंड नो वन एल्स। कल से सही से पढ़ूंगा, जहां ये शब्द आपने खुद से कह दिए, आपकी यात्रा वहीं खत्म हो गई। आप कभी सफल नहीं हो सकते। इस बात को गांठ बांध लो। जो आज फोकस नहीं है वो कल कभी फोकस नहीं होगा। हो सकता है आज 11 बजे रात को आपको अकल आई हो कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, लक्ष्य बड़ा है। 11 से 2-3 तक रेगुलर पढ़ लो। जब तक नींद में चूर ना हो जाओ तब तक पढ़ते रहो। खुद को ये बताने के लिए कि मैंने कुछ सोचा, कुछ फील किया, जेन्युइनली करा। खाली रात के ख्याल नहीं है। ये कुछ रूल है, ध्यान रखना। एक दिन बर्बाद करना मतलब 1 महीना बर्बाद हो गया। 1 महीना बर्बाद करना मतलब कुछ साल बर्बाद कर दिए। इस रूल को कभी इसलिए नहीं भूलना क्योंकि एक पैटर्न है। जिस इंसान ने 1 या 2 दिन आलस में, सेल्फ डाउट में, या डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, या संसाधनों की कमी की वजह से वेस्ट कर दिए, उसके कई साल वेस्ट ही होंगे। लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होने वाली, परफेक्ट मुहूर्त नहीं निकलने वाला। ये एक पैटर्न है बहुत खराब। आपको एहसास भी नहीं होगा कब सालों साल निकल जाएंगे। एक एक कीमती जिसका पल है वो सालों साल वेस्ट हो जाएंगे। और ये बात मैं खाली ऐसे ही अपने मुंह से नहीं कह रहा। आज तक न जाने कितने एस्पिरेंट्स मेरे पास आए, एक्स एस्पिरेंट्स, और सबका यही दुख था कि मैंने अपनी प्रिपरेशन को जस्टिफाई नहीं करा। मैंने सालों साल खराब कर दिए। सोचता रहा कल से बेटर करूंगा, कल संसाधन सही हो जाएंगे, कल से ध्यान लगाऊंगा। आज मन नहीं हो रहा, आज थका हुआ हूँ, आज स्ट्रेस ज़्यादा है, आज कोई काम निकल आया, और वो सालों साल में बदल गया, पता ही नहीं चला। या तो आज या कभी नहीं। अगर आपका किसी ज़रूरी कारणवश भी एक दिन भी वेस्ट होता है, कैलेंडर पर लाल निशान से उस पर क्रॉस लगा दो। मैं नहीं कह रहा कि एक भी दिन की छुट्टी मत लो, ब्रेक मत लो। 7, 8, 10 ग्रीन टिक लगे हो डेज पर, उसके बाद एक दिन पूरा रेस्ट करो। 15 दिन के बाद एक दिन पूरा रेस्ट लो। पूरी मस्ती करो या पूरा दिन सो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर महीने भर में वो लाल निशान, चाहे मजबूरी के हो चाहे मस्ती के हो, 2-3 से ज्यादा ना हो। आप एक प्रोफेशनल शॉपर नहीं हो। डोंट बी ऑन अ शॉपिंग स्प्री। समझाता हूं इसका क्या मतलब है। आपको सब कुछ नहीं करना। हर एस्पिरेंट की बेस्ट स्ट्रेटेजी या सक्सेस स्टोरीज की बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको नहीं अपनानी। हर इंसान यूनिक है, अलग है। उसकी सोच, उसके जेनेटिक्स, उसके पढ़ने का तरीका, उसका सर्कैडियन रिदम, उसकी परिस्थिति, जो आपको सूट करता है उस पर ध्यान दो। आपको अपनी ओरिजिनल स्ट्रेटेजी बनानी है। जो सिलेबस आपको बेस्ट लग रहा है, जो किताब आपको सही लग रही है रिसर्च करने के बाद, जो तरीका आपको सही लग रहा है उनको अपनाना है। किसी के लिए ग्रीन मार्कर से निशान लगाना सही हो सकता है, किसी के लिए पिंक से सही हो सकता है। अपनी चॉइस। कई लोग सुबह बहुत जल्दी उठकर बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, कई लोग रात में ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। वही मेरी पीछे किसी IRS ऑफिसर से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि मैं पूरी रात पढ़ता था, रातों रातों पढ़ के मैंने एग्जाम क्लियर करा है, दिन में नहीं पढ़ता था। सूट करने की बात। कुछ लोगों को रट्टाफिकेशन आसान लगता है, कुछ लोगों के लिए बेसिक्स से समझना जरूरी हो जाता है, वरना वो याद नहीं रख पाते। उनको चाहिए डिटेल्ड किताब, हर चीज डिटेल में एक कहानी की तरह पढ़ना, तो वो समझ पाते। कई लोगों की रिटेंशन बहुत हाई होती है, कई लोगों को बार बार रिवीजन की जरूरत होती है। कुछ लोगों के लिए रीडिंग ज्यादा काम करती है, कुछ लोगों के लिए जो पढ़ा समझा उसको लिखना ज्यादा काम करता है। कई लोगों के लिए सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा काम करती है, कई लोगों को प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए होती है। तो जो आपके लिए सही काम कर रहा है वो मैटर करता है। सारे चुनाव अपने हिसाब से करो। दूसरों की सक्सेस स्टोरी से इंस्पिरेशन लो, थोड़ा बहुत ज्ञान लो, थोड़ी बहुत समझ लो, कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हो तो करो, पर स्ट्रेटेजी आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए।
बार बार हिलती डुलती नहीं होनी चाहिए, वो देख लिया तो वो अच्छा है, वो देख लिया वो अच्छा है। इसलिए कह रहा हूं शॉपिंग पे नहीं निकलना आपको। डिजाइन योर स्टडी लाइफ एंड स्टे फिक्स्ड ऑन दैट टिल यू सक्सीड। जब तक आप अपनी इस यात्रा को, इस जर्नी को रोमांटिसाइज नहीं करते, खुद को ऊंचा नहीं देखते, खुद को वैल्यू नहीं देते, इसको स्पेशल नहीं मानते, सिर्फ स्ट्रगल मानते हो, आप कभी भी सफल नहीं हो सकते, सुखी नहीं रह सकते, डिस्टर्ब्ड ही रहोगे, फोकस नहीं बन पाएगा। हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना एक रैट रेस लगता हो, बहुत लोग करते हैं, पर ये रैट रेस नहीं है। और रैट रेस है भी तो वन ऑफ द टफेस्ट रैट रेस है फॉर द स्मार्टेस्ट ऑफ रैट्स, क्योंकि आपके अंदर वो गट्स थे रिस्क लेने के, चंद कीमती साल जीवन के इस्तेमाल करने के अपने सपनों के लिए। आप में हिम्मत है रिस्क लेने की, टफ चॉइसेस लेने की। आप में हिम्मत है सब्र रखने की, जहां हर इंसान जैसे पॉपकॉर्न एक के बाद एक दाने फूट फूट के पॉपकॉर्न बनते हैं ना, आपका दाना दूर पड़ा हुआ देख रहा है उन्हें, वो फूटते जा रहे हैं, कमाई शुरू हो गई, गाड़ी खरीद ली, फ्लैट खरीद लिया, यहाँ घूमने चले गए, उनको देखकर भी सब्र करना आपके बस की है, तो यू आर द स्पेशल वन। खाली आपका माइंड वॉश करने के लिए बात नहीं कह रहा। अपने आप को हमेशा हीरो की तरह देखो, नायक की तरह देखो अपने जीवन की, जो अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाता है, जीवन के हिसाब से नहीं चलता। इसके लिए एक और अच्छा तरीका है, अपनी ना प्रिपरेशन जर्नी को लिखो, फोटोग्राफ्स खींचो, स्पेशल फीलिंग्स लिखो, डे टू डे लाइफ में कुछ अलग घटना घटती है वो लिखो। ये यात्रा, ये जर्नी, इसकी यादें जीवन भर आपको याद रहनी चाहिए, याद आएंगी। एक ऐसी किताब लिख देनी है जहां आपके आंसू भी हो, आपकी हंसी भी हो, आपका डिप्रेशन भी हो, आपके दर्द भी हो, आपकी मुस्कुराहट भी हो। और कौन मना कर रहा है, पब्लिश कर देना जब आप सफल हो जाओ। अब अगली जो एडवाइस है वो दो तरीके से काम कर सकती है, वो आपको नुकसान भी दे सकती है, पर सही से करोगे तो फायदा भी दे सकती है। वो है सोशल मीडिया पर पोस्ट करना अपनी इस जर्नी को, अपनी इस यात्रा को। आजकल बहुत लोग कर भी रहे हैं और बहुत अच्छा भी लगता है मुझे देखकर। जब भी लगता है कुछ कंसिडरेबल हो रहा है, या आपकी डेली जर्नी में आप एग्जॉस्टेड हो, टायर्ड हो, या सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर रहे हो, छोटे छोटे क्लिप्स सोशल मीडिया पर शेयर करो। अपने लिए टारगेट्स बनाओ और वो शेयर करो कि आप पूरे कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आप ब्रेक डाउन हो जाओ तो भी शेयर करो। बस एंगेज नहीं करना, कमेंट्स में एंगेज नहीं करना, जवाब देने में नहीं लग जाना, खुद को सही प्रूफ नहीं करना। आप अपनी जर्नी को रिकॉर्ड कर रहे हो और जो लाइक्स और व्यूज आ रहे हैं वो एक्स्ट्रा है, गिफ्ट है, बोनस है। इससे आपको वो हीरो वाली फीलिंग आएगी। दोस्तों, प्लान भी बनाने से हमारा प्लान ए कमजोर हो जाता है, इस बात को मैं भी मानता हूं, पर मैंने अपने जीवन में एक बात बहुत अच्छे से सीखी है, बहुत धक्के खाकर सीखी है, कि कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह होनी चाहिए कि आप बहुत ऊपर से गिरो तो कम से कम वहां पेड़ पर अटक जाओ, औंधे मुंह जमीन पर जाकर ना गिरो। तो एक हल्का फुल्का लाइट सा दिमाग में प्लान भी होना चाहिए एज अ मेंटल सपोर्ट, कि मैं कहीं किसी मोड़ पर अगर गिर जाऊं तो बच जाऊंगा। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट फुल प्रूफ प्लान भी आपको नहीं बनाना, पूरा भरोसा प्लान ए पर ही रखना है, पर आपको दिमाग में पता होना चाहिए अगर ये नहीं तो ये वाली लाइन मैं चुन सकता। गो ऑल इन बट डोंट गो ब्लाइंड। मैं हंसी खुशी वो काम कर लूंगा अगर ये नहीं हो पाया। पहले से ही सिलेक्ट करके रखो। उसके लिए बेसिक संसाधन आपके दिमाग में होने चाहिए। जैसे बिजनेस करना चाहते हो तो बेसिक रिसोर्सेज आपको पता होनी चाहिए क्या क्या है, मैं उनको अवेल कर सकता हूँ। किसी तरीके की जॉब करनी है तो उसके लिए बेसिक ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग या क्या नॉलेज होनी चाहिए वो आपके एक्सेस में होनी चाहिए। कोई कोर्स भी करना पड़े, 3 साल का कोर्स है, ठीक है, वो 3 साल में दे दूंगा। अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी के बाद ज़रूरत पड़ी तो हंसते हंसते दे दूंगा, फिर जॉब लग जाएगी, इंडिपेंडेंट बन जाऊंगा, या टीचिंग लाइन में आ जाऊंगा, हंसी खुशी टीचिंग करूंगा, स्टूडेंट्स को इंस्पायर करूंगा। और अंत में एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, जितने संसाधन आज आपके पास है वो बहुत है। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज आर सफिशिएंट फॉर यू। आपको बेस्ट नहीं चाहिए होता, बेस्ट बुक्स, बेस्ट सिलेबस, बेस्ट टीचर, बेस्ट कोचिंग, बेस्ट चेयर, बेस्ट टेबल, बेस्ट लाइटिंग। आप सक्सेस स्टोरीज तो देखो लोगों की, उनके पास कुछ भी नहीं था, घर की छत भी नहीं थी, तो भी बन गए बड़े अफसर। एक फटी हुई सालों साल पुरानी धूल खाई किताब जिसपे अचार के धब्बे, चाय के धब्बे पड़े हुए हैं,
कई बार अंडरलाइनिंग हो चुकी है, वो भी आपको उतना ही ज्ञान देती है जितना एक नई नवेली ब्रांड न्यू बुक देती है। आपकी पुरानी चेयर में हो सकता है कुछ फांस निकल रही हो, कई बार चुभ जाती, पर 99% समय वो अपना पूरा काम आपको अदा करके देगी। आज तो इंटरनेट है हमारे पास यार, इससे बड़ी रिसोर्स तो हो ही नहीं सकती। देश के किसी कोने में बैठकर आप पूरे देश की नॉलेज के एक्सेस में हो। इंटेंट होना चाहिए कि जो संसाधन है वो बहुत है, जरूरत से ज्यादा ही है। किसी और के पास क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे को सिलेक्ट होना है, मैं इसमें भी सिलेक्ट हो सकता हूं। बी प्रेटी कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। इससे ज्यादा आज और कुछ नहीं बोलूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।